नमस्कार, मैं मोनिका अग्रवाल गवर्नमेंट विवेकानंद पीसी कॉलेज मनेंद्रगढ़ कॉमर्स डिपार्टमेंट से। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मीडियन का तीसरा कैटेगरी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मीडियन एमई से जो रिप्रेजेंट करते हैं या एम से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 भाग में डिवाइड किया गया है। इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, ग्रुप्ड सीरीज़। यानी मीडियन का जो तीसरी कैटेगरी है उसको हम ग्रुप सीरीज़ कहते हैं। ग्रुप सीरीज़ का दूसरा ही नाम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर कभी बाय चांस आपको क्वेश्चन आया कि ग्रुप सीरीज़ से सॉल्व करो, तो आपको तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, समझ में आ जाएगी। पर कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को या क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वर्ड्स का गेम प्ले किया जाता है। ग्रुप सीरीज़ के अंदर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाल देता है, या कभी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे के ग्रुप सीरीज़ डाल देता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि नाम भले ही अलग हो पर काम वही होगा। तो चलिए जानते हैं ग्रुप सीरीज़ यानी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका मेथड होता है कि मेक द क्लासेस इन एक्सक्लूसिव फॉर्म इफ़ दे आर इन, मतलब हमें क्लास को इंक्लूसिव फॉर्म में बनाना है अगर वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में दी हैं। दूसरा है आपको n इक्वल टू समेशन f में टोटल कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी का। फिर मीडियन नंबर दैट मीन्स n/2 का कैलकुलेशन करता है, जिसको हम स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आपको तीसरे स्टेप में करना है फाइंड आउट लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज इफ़ द डाटा इज़ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमको फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में दी जो गई है सीरीज़, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, यानी CF निकालना है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि CF कैसे निकालते हैं। CF कुछ नहीं, पिछली फ्रीक्वेंसीज का टोटल रहता है। फिर फोर्थ स्टेप में विद द हेल्प ऑफ m इक्वल टू n/2 यानी मीडियन नंबर, जो कि अपन सेकेंड स्टेप में निकाले हैं, डिटरमाइन मीडियन क्लास। मीडियन क्लास को डिटरमाइन करेंगे और जिसमें भी द क्लास इन विच द मीडियन फॉल इज कॉल्ड मीडियन क्लास। फिर फिफ्थ स्टेप में m जो कि मेन हमारा फॉर्मूला यानी मीडियन का, ये निकल जाएगा। ये क्या है फॉर्मूला? l+1 n/2 माइनस c/f इंटू L2 माइनस L1। अच्छा, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, यहाँ पर दूसरा फर्स्ट फार्मूला ये लिखा है, दूसरा सेम वही है। आपको याद हो अगर m जो मैंने बताया था मतलब n/2, उसी को रिप्लेस किया गया है। देखिए m इक्वल टू L1 प्लस n/2 की जगह में m लिख दिए हैं, बाकी वो फार्मूला पूरा वैसे ही लिखा है। तो इंटू L2 माइनस L1/f, और साथ में साइड में भी वही कैलकुलेशन है। L2 माइनस L1 जो है वो कुछ नहीं है, क्लास इंटरवल का कॉमन फैक्टर या कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं, जिसको हम i के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो स्मॉल लेटर m है वो मीडियन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहीं जो कैपिटल लेटर m है वो मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। L1 लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, L2 अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। F फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, और I यानी L2 माइनस L1 विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक इलस्ट्रेशन है जिसमें आपको मीडियन निकालना है, वो भी ग्रुप सीरीज़ या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से। कैसे पता चला? क्योंकि देखिए इसमें क्लास इंटरवल दी है, मजदूरी दी है जो कि 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, ऐसे करते करते पूरा 28 से 29 तक दी है। उन्हीं के सामने नंबर ऑफ़ वर्कर्स मतलब कर्मचारियों की संख्या दी है, जैसे कि 20 से 21 के बीच में कितने हैं? 8, 21 से 22 के बीच में 10, 22 से 23 के बीच में 11। वैसे ही करते करते सारी हमारी जितने भी क्लास इंटरवल दिए हैं उसी के सामने उसके नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने हैं वो भी साथ में दे दिए हैं। तो हमको यहाँ पर कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि ये ग्रुप सीरीज़ है या आप कैलकुलेट करो, पर हमको ये खुद क्वेश्चन देख के समझना पड़ा कि यहाँ क्लास इंटरवल दी है, वेजेस जो दिया है वो क्लास इंटरवल फॉर्म में दिया है, इसका मतलब ये ग्रुप सीरीज़ है। तो अब हमको क्या फार्मूला लगेगा? तो हमको फिर फार्मूला लगता है L1 प्लस n/2 माइनस c/f इंटू L2 माइनस L1, जो फार्मूला जस्ट मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं
टेबल क्रिएट करने पर हमको 3 कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से पहला रहेगा वेजेस का, दूसरा रहेगा फ्रीक्वेंसी का और तीसरा रहेगा CF का। वेजेस जो कि क्वेश्चन में है, आप उसको एज इट इज़ सिस्टमैटिकली लिख लीजिए। 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, ऐसे करते करते 28 से 29 तक लिख लीजिए। फिर F वो भी एज इट इज़ लिखिएगा कि 20 से 21 के सामने 8 आए, 21 से 22 के सामने 10 आए और 22 से 23 के सामने 11 आए। पूरी फ्रिक्वेंसीज को लिख लीजिए। लिखने के बाद CF निकालिएगा। CF कैसे निकालेंगे? बस फर्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी सेम रहती है, बाकी पिछली प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसीज को हम ऐड करते जाएंगे। 8 + 10, 10 कहाँ है? F का कॉलम का सेकेंड वैल्यू 10 है, तो 8 + 10 18, 18 + 11 29, 29 + 16 45, 45 + 20 65। ऐसे करने पे हमें पूरी फ्रिक्वेंसीज CF की मिल जाएंगी। तो CF है 8, 18, 29, 60, 45, 65, 90, 106, 115 और 121। ये थी हमारी CF। अब आपको क्या करना है? अब आपको निकालना है मीडियन नंबर। मीडियन नंबर कैसे निकालेंगे? m = n/2। n है 121/2। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो अगर सेकेंड कॉलम का पूरा F का कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी आएगा 121 और वहीं CF का टोटल भी आएगा लास्ट वाला 121। दैट मीन्स आप सही कर रहे हैं। आप जहाँ तक पहुँचे क्वेश्चन में भी वो पूरा सही है। तो हमारा M जो स्मॉल लेटर यानी मीडियन नंबर है वो हमको मिल गया 60.5। अब 60.5 आ गया है तो हम इसको थर्ड कॉलम CF के कॉलम में सर्च करते हैं। क्या आपको कहीं मिला 60.5? नहीं। तो इसके लिए हमें 45, देखिए जो 45 है वो 60.5 से कम है, पर 65 ज़्यादा है, मतलब इन दोनों के बीच का ही कुछ होगा। तो हमें 65 वाले में 60.5 का मिल सकता है, या हम कहें इसके अंदर 60.5 इंक्लूड है। तो इसी कारण से हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और इसके ऊपर वाली को क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो अब जस्ट आप CF के सामने यानी जो आपका आया 65, उसके सामने जो फ्रिक्वेंसी दी है 20, उसको F ले लीजिए, और साथ ही साथ यहाँ जो वेजेस वाला कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, उसको आप 24 और 25 को आपको मिल जाएगा मीडियन क्लास, जिसमें से L1 रहेगा 24 और L2 रहेगा 25। अपर लिमिट के कारण 25 और लोअर लिमिट के कारण 24 आपका मीडियन क्लास है। अब आपको सारी चीज़ें मिल गई हैं। आप एज इट इज़ इसको चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ लिखा है L1 = 24, L2 = 25, C 45, F 20। फिर आपको कुछ नहीं, बस सारी वैल्यूज़ को उनकी जगह पे रखना है। L1 में 24, 60.5 - 45 / 20 × 25 - 24। तो आपको सॉल्व करने में मिल जाएगा 24 + 15.5 × 1/20। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 24.775 रुपीज़। तो ये था आपका तरीका जब भी आपको ग्रुप सीरीज़ में बोलेगा कैलकुलेशन करने में। सीधा है, बस आप इसको ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो हम मीडियन नंबर निकालते हैं उसको मीडियन मत समझ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ 60.5 था। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इस वीडियो से क्लियर होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू।